कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिए ना आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस दोहे से संबंधित आपका पहला प्रश्न था, गुप्त जी ने मनुष्य को क्या विचार करने के लिए कहा है। उत्तर होगा कि मनुष्य मरणशील है। किससे न डरने की बात कवि कह रहा है? मृत्यु से। यदि मरे तो किस प्रकार की मृत्यु कवि के अनुसार होनी चाहिए? सार्थक, जिसे सभी याद करें। कवि के अनुसार कौन कभी नहीं मरता, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जीने वाला व्यक्ति किसके समान होता है? पशु के समान। पशुओं का स्वभाव कैसा होता है? वह मात्र अपने लिए जीता है। कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य कौन होता है? जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्योछावर कर। पद्यांश में दो तत्सम शब्द कौन से हैं? वृथा, प्रवृत्ति। आप में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। कवि ने मनुष्यता को अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्या माना है? श्रेष्ठ, चेतनाशील प्राणी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश का मूल भाव क्या है? मानवीय उदारता। मनुष्य की उदारता की प्रशंसा कौन करता है? स्वयं सरस्वती। मनुष्य की उदारता की कीर्ति कहाँ कहाँ गूंजती है? लोकवाणी, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं समस्त संचार माध्यमों में। मनुष्य की उदारता के कारण मनुष्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है? समस्त सृष्टि उसे पूजती है। मनुष्य की उदारता से संसार को कैसे लाभ पहुंचता है? संपूर्ण संसार को एकाकार मानकर स्वयं की आत्मीय अनुभूतियां भर देता है। अखंड आत्म भाव से कवि का क्या तात्पर्य है? एकाकार भाव। प्रास अलंकार के दो उदाहरण पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। उसी उदार, सदा सजीव, समस्त सृष्टि, अखंड आत्मभाव। दो तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। कृतार्थ, कीर्ति। शुद्धार्थ रंति देव ने किया करस्त थाल भी। तथा दधिची ने दिया पदार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। सहस्रवीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने मनुष्यता के उदाहरण स्वरूप किनका नाम लिया है? रंतिदेव, राजा शिवी, दधीची और कर्ण। रंतिदेव ने क्या किया था? भूख से व्याकुल होने पर भी अपने भोजन का दान। दधीची ने क्या दान किया था? जगत रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ढांचा। अपने शरीर के चर्म का दान किसने किया था? कर्ण ने। मनुष्य को किस बात से नहीं डरना चाहिए? नश्वर देह के नष्ट होने से। अनादि जीव से कवि का क्या आशय है? अनादि आत्मा। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा प्रश्न अलंकार। दो तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। एक होगा शुद्धार्थ और दूसरा होगा क्षितिश। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश का मूल भाव किस गुण पर आधारित है? उत्तर है सहानुभूति और परोपकार पर। मनुष्य की महानतम पूंजी क्या है? सहानुभूति। धरती किसके वश में हो जाती है? जिसमें परोपकार भाव होता है। बुद्ध के प्रति विरुद्ध भाव किस प्रकार समाप्त हो गया? दया के प्रवाह में बह गया। कवि ने उदार किसे माना है? जो परोपकार करता है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा प्रश्न अलंकार। तत्सम शब्द
पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। महाविभूति वशीकृता विरुद्ध वाद। रहो न भूल के कभी मदंग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने किस नशे से बचने के लिए आगाह किया है? मदंग अर्थात घमंड से। किस बात का गर्व नहीं करना चाहिए? मैं सनाथ हूँ। अनाथ कौन है यहाँ पंक्ति में के द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं? उत्तर होगा, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं। कवि की दृष्टि में कौन अभागा है? जो थोड़ा धन संपत्ति पाकर घमंडी और धैर्यहीन हो जाता है। सच्चा मनुष्य कौन है? जो परोपकार करे। तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। मदन वित्त तुच्छ चित्त। अनुप्रास का एक उदाहरण पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। दयालु दीन बंधु। अनंत अंतरिक्ष में अतंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परंपरावलंब से उठो तथा चढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि ने क्या सुझाव दिया है? एक दूसरे के सहयोग से सफलता की ओर बढ़ना। कौन किसका और कहाँ स्वागत कर रहे हैं? सीमाहीन आकाश में अनगिनत देवी देवता उदार चरित्र वालों का एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ने से क्या लाभ होगा? सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? एक दूसरे के सहयोग से। अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, स्वार्थ एवं कलंक रहित मनुष्य को ही ईश्वर सानिध्य की प्राप्ति होती है। तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। अंतरिक्ष, समक्ष, अमर्त्य, अपंक। अनुप्रास के दो उदाहरण पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। अनंत, अंतरिक्ष, अमर्त्य, अंक। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश का मूल बिंदु क्या है? बंधुत्व भाव। मनुष्य के एकमात्र पिता कौन है? ईश्वर। ईश्वर की विशेषता क्या है? वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यों में बाहरी भेद क्यों पाए जाते हैं? कर्म फल के कारण। किस स्तर पर सभी मनुष्य समान हैं? आत्मिक स्तर पर। जीवन में सबसे बड़ा अनर्थ कवि ने किसे माना है? भाई भाई का दुख दूर करने का प्रयास नहीं करता। तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। पुराण पुरुष, स्वयंभू, ब्रह्म, अंतरैक्य। अनुप्रास के दो उदाहरण पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। पिता और प्रसिद्ध। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है? निर्धारित लक्ष्य को प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भेदभाव विभिन्नता को मिटाकर मेल मिलाप से सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी शक्ति और सामर्थ्य कब सार्थक होता है? जब हम स्वयं के लिए दूसरों की जीवन नैया को पार लगाएं। तारता हुआ तरे से कवि का क्या आशय है? दूसरों को मुक्त करते हुए स्वयं मुक्त होना। तत्सम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखे। अभिष्ट, सहस्र, विपत्ति, अतर्क, समर्थ।
अनुप्रास के 2 उदाहरण पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। विपत्ति, विघ्न।